सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित जाटव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। तो आज का वीडियो बेसिकली बहुत दिनों बाद आया है, कुछ इशू हो गया था, लेकिन आज से हमारा वीडियो रेगुलर आएगा। आज की इस वीडियो में स्क्वायर का पूरा कंप्लीट जो टॉपिक है क्लियर कर देंगे, जिसमें हम जीरो से लेके 1000 तक के स्क्वायर निकालना आपको बता देंगे। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप दिमाग लगाइए, चुटकी में आंसर सॉल्व कर लेंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्वायर की ट्रिक सीखने से पहले आपको कुछ स्क्वायर आने चाहिए। मैं कुछ स्क्वायर लिख देता हूँ जो कि आपको आते होंगे। जैसे कि 1 का स्क्वायर आप जानते होंगे 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अगर इतना आपको आता है तो आप जीरो से लेकर 1000 के स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप धैर्य रखिए, आराम से वीडियो देखिए, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। मैं सबसे पहले आपको 21 का स्क्वायर निकालना बताता हूँ, बिल्कुल ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या है, आप बिल्कुल आराम से देखिए, पूरा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो आपको 2 डिजिट का क्या करना है, इस 2 डिजिट का स्क्वायर करो, कितना होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब आपको एक लाइन खींच देनी है। खींच दी। अब देखो, हमेशा याद रखना कि यहाँ पे 2 डिजिट आनी चाहिए और यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे। कैसे, 2 का स्क्वायर कितना था, 4, तो मैं यहाँ 04 लिख देता हूँ। और 1 का स्क्वायर कितना होगा सर, 1 होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, लेकिन 1 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 01। यहाँ पे आप 0 नहीं लगाओगे तो चलेगा, लेकिन जहाँ पे हमारे 2 डिजिट आना जरूरी है, अगर एक डिजिट आ रहा है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। ये आप खुद क्लियर रखिए। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, फर्स्ट डिजिट के नीचे हमेशा क्रॉस आएगा, मतलब 0 आएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 1, क्या करेंगे, 2 का 1 में करेंगे तो 2, और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 0 कर देंगे और सब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1 4 4। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 144। क्या ये आपको समझ में आया। कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है, आप डटे रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपको और इजी लगेगा। चलो मैं 35 का लेके दिखाता हूँ। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 5 का कितना होता है, 25। क्या जीरो लगाने की जरूरत है, नहीं है। अब देखो 3 का 5 में करो कितना हो जाएगा, 15। 15 का 2 में करोगे हो जाएगा 30। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 और 3 इधर लिखूंगा, जहाँ पे आएगा 0 या क्रॉस, जो भी आप लगाना चाहो। जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 505, 202, 9 और 3 कितना हो जाएगा मेरा, 12। ये इसका फाइनल आंसर है भाई। क्या इसमें कोई कठिन लगा आपको, नहीं। तो चलो एक और लगा लेते हैं, 42 ले लेते हैं। चलो, अभी आपको लग रहा होगा कि यार कितना झमेला है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई से बहुत आसान है, आपको लगेगा। देखते हो, प्रैक्टिस ऐसी होती जाएगी, आपको लगता जाएगा कि क्वेश्चन बहुत चुटकियों में हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 होता है, लेकिन हम लिखेंगे क्या, 04 लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसके नीचे हमेशा क्या आएगा, क्रॉस या 0, जो भी आप लगाना चाहो। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना हो जाएगा, 8। 8 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 2 में, कितना हो जाएगा, 16। तो मैं यहाँ लिखूंगा 16। ऐड कर देंगे, 4 6 6 1 7 और 1, कितना आ जाएगा। अब मेरे कुछ भाइयों को विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लो, है ना। अब कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक से आप 12 का भी निकाल सकते हैं, निकाल लो। इसका भी निकाल सकते हैं। देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 04। इसके नीचे कुछ नहीं आएगा सर। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना हो जाएगा, 2। और 2 का 2 में करो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐड कर दो, 4 4 1, जी इसका स्क्वायर आ गया। इसमें कोई दिक्कत है। आप इस ट्रिक से पूरे जीरो से लेके, जीरो से आप मान लो 10 तक तो आपने याद कर ली है, आप 11 से लेके 99 तक का इसका निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। और इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, समझिए, और कहीं डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अब हम चलते हैं पूरा 3 डिजिट के स्क्वायर निकालने के लिए। वो भी बहुत ईजी है, आप इसी मेथड से, इसी तरीके से आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको 1 से लेके 20 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, ये मैं आपको पक्का बता देता हूँ। अगर नहीं है तो कर लेना, ट्रिक आपको बता दी है, उससे आप निकाल लोगे। ठीक है,
तो देखिए, आपको इसमें कुछ बेस याद रखना पड़ेगा, जैसे कि 100। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि वैल्यू किसके ज़्यादा पास में है, वो आपको इस बेस से आपको पता लग जाएगा। 100 के ज़्यादा पास में है, 150 के पास में है, 2000 के पास में है, 200 के पास में है, ऐसे कैसे देखो मान लें 250, 300, 350, 400, 450। बस आपको बेस याद रखना है कि वैल्यू किसके ज़्यादा पास में है, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। चलो देखो, तो ट्रिक क्या है वो आपको बता देता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये 104 ये मैंने ले लिया एक स्क्वायर, ठीक है। इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। आपको बस ध्यान से देखना है, ये 2-3 क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि वैल्यू किसके ज़्यादा पास में है, तो आप कहोगे सर 100 के पास में है। तो 100 के ज़्यादा पास में है तो कितनी उससे ज़्यादा है, उससे 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 ऐड करना है और 4 ही माइनस करना है। तो कुछ समझ में नहीं आया तो देखो इधर, 100 से कितनी ज़्यादा है, अ, ये कितनी वैल्यू थी, 104 थी। कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, कितनी कम है, 4। इसमें 104 थी वैल्यू, कितनी ज़्यादा है, 100 से 4 ज़्यादा है, कितनी कम है, 4 कम है। ये हमको बस कर देना है, इसमें से इतनी ज़्यादा है उसमें इतना ही प्लस इतना माइनस कर देना है। और क्या करना है, अगर इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो, इसके से इतना माइनस करेंगे 4 कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब जो आया हमेशा 100 का डिवाइड दे देना, हमेशा हर क्वेश्चन में 100 का डिवाइड देना है। और जो वैल्यू थी उसमें जितना ज़्यादा होगा या इतना कम होगा उतना ही उसमें प्लस माइनस कर देना, बस यही ट्रिक है। अब क्या करना है, इसको इससे काट दोगे, काट दिया, ये लिखा है 108 तो मैं लिखूंगा 108। और ये एक है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ लिख दूंगा 16। ये इसका आंसर आ गया। नहीं आया समझ में, मुझे पता है। आप 2-3 क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिए। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक इसी का ले लेते हैं, 102 ले लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर देखो कैसे निकालेंगे, कितना ज़्यादा किसके ज़्यादा पास में, सबसे पहले 100 के पास में, कितना उससे ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे उसमें 2 जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे। तो मैं क्या करूँगा 102 लिखूंगा, जिसमें मुझे 2 ऐड करना है, 2 माइनस करना है, तो 2 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, कितना माइनस करने पर, 2 माइनस करने पर कितना बचेगा, 100 बचेगा। डिवाइड किसके देना है, हमेशा 100 का देना है। वैल्यू 1 से लेकर 1 लाख तक हो, आपको डिवाइड हमेशा 100 से देना है, इसमें नो कंफ्यूजन। 100 से 100 कट जाएगा, जिसको आप एज इट इज लिखोगे इधर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो क्या मैं डायरेक्ट 4 लिख दूं क्या इधर, नहीं। जहाँ हमेशा 2 डिजिट की वैल्यू आएगी, तो 2 का वैल्यू स्क्वायर कितना होता है 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 04। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भाइयों को अभी विश्वास नहीं हो रहा है हुआ, मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ, या आप भी कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। तो कुछ भाई लोग होते हैं जो उनको विश्वास होता ही नहीं है ना। तो आप देखिए कैलकुलेटर में वैल्यू बिल्कुल सही बता रहा है। और भी आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, और बड़ी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 205 ले लेते हैं, ठीक है, 205 ले लिया। इसको कर देखिए किसके ज्यादा पास में है, 200 के पास में है। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, 5 माइनस कर देंगे। मैं लिखूंगा 205, तो इसमें 5 ऐड कर दूंगा और 5 माइनस कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। तो फिर जो लिखा है उसको अप्लाई करो, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऐड करने पर कितना हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई 5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 205, 0 बचेगा। डिवाइड किसका देना है, 100 से देना है। आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 024 हो जाएगा। 0, 2 का 0 कर दो 0 हो जाएगा, 2 का 1 में करोगे 2 हो जाएगा, 2 का 2 में करो 4 हो जाएगा। अब 5 जो है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 डिजिट का है, आसाम से लिख दोगे। अब मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको कि 2 डिजिट की वैल्यू आएगी, लेकिन किसी किसी में 3 डिजिट की वैल्यू आती है, उसका क्या करेंगे, उसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें आपको पूरा कंप्लीटली डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखो 1 मिनट के लिए रुकिए, देखिए एक डिजिट ले लेते हैं, 3 डिजिट का हुआ। मैं ले लेता हूँ, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, 108 ले लिए, ठीक है। कितना किसके पास में है, आराम से कर देंगे भाई। 8 ज्यादा है, 8 माइनस करना है, ट्रिक भाई ये। 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बचेगा, डिवाइड हमेशा 100 से देना है, काट देंगे 116 आएगा। अब देखो
8 का स्क्वायर कितना होता है 100 ये तो वही आ गया यार, छोटा हो गया ना, 2 डिजिट का वैल्यू आया तो इसको एज इट इज लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे 3 डिजिट का। अब ऐसा लेते हैं कि 3 डिजिट जिसमें आए, है ना, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो, इतना आपको समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना। चलो, एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, मान लो, ठीक है, मैं लेता हूँ 400 12 ले लेते हैं, 412 ले लिया, ठीक है। इसका स्क्वायर देखो किसके पास में है सबसे ज्यादा, 400 के पास में लग रहा है। तो देखो 400 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, कितना माइनस करना है, 12, 12 ज्यादा है तो 12 प्लस 12 माइनस कर देंगे, और कर दो, ये लिखा है 124 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बचेगा 400, ऐसे ही होगा। डिवाइड करना है हमेशा 100 से, 2 जीरो उड़ जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 या 16 का 6, कैरी 1 आ जाएगा, यहाँ लिख दो कैरी को, 4 2 या 8 प्लस 1 हो जाएगा कितना 9, 4 4 या 16, 16 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये होता है 12 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 3 डिजिट, हमको चाहिए 2 डिजिट का, तो ये 1 जो है ना कैरी का काम करेगा, कैरी मतलब ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा 6 में, तो इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आंसर क्या आएगा 169, 1 में ये 6 में ये 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7, और ये हमारा 44 एज आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? भाई हजम हो गई हो तो हजम कर लो, देख लो एक बार। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो एक दो चार क्वेश्चन और लगाते हैं जिससे आपको पूरी क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी बताइए, आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, जिससे हमको भी पता लगा कि वीडियो कहाँ कहाँ पहुंच रही है ना। चलो, एक और वैल्यू ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 850 ले लेते हैं, 852 ले लेते हैं, ठीक है। इसको स्क्वायर निकालेंगे, बड़ी वैल्यू है, आराम से करेंगे। देखो ट्रिक वही है, किसके ज्यादा पास में है, भाई ये हमारा 850 के ज्यादा पास में लग रहा है ना। तो 850 के पास में लग रहा है, तो कितना ज्यादा 850 से 2 ज्यादा है, तो 2 प्लस 2 माइनस कर देंगे नॉर्मली, तो कर दो जो लिखा है। क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ऐसे हो जाएगा 854 मल्टीप्लाई 850, यही बचेगा। इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा, माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें कोई क्लियर नहीं है, तो डिवाइड हमें से किससे देना है, 100 से देना है। ये बात क्लियर है तो दे दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, इसको काट दो, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा, ये आएगा 5 5 या 1, 3 कैरी आएगा 35, 5 से आएगा कितना 7 बार में, तो हो जाएगा 17, 2 से इसको काट दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 7 या 14। अब देखो 17 से मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली, ये, ठीक है। और इसका जो आंसर आया कर लो, कर लो, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, है ना, नॉर्मली हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, और आपको आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए 427 मल्टीप्लाई बाय 17, तो इसका आ गया 729, ठीक है। ये आ गया इसका मल्टीप्लाई, आप भी कर लेना, नॉर्मली हो जाएगा, 7 से 49, 7 2 या 40 प्लस 1 50, 7 4 या 28, 28 में आ जाएगा ये, और इसका ऐड करेंगे तो हमारे पास इस फाइनल आंसर आएगा नॉर्मली। तो इसका आंसर आ गया। अब ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, लेकिन हमको चाहिए 2 डिजिट का, तो हमारा जाएगा 04। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? बस कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन के लिए आप लोग चाहते हैं तो मैं एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिसमें आपको ये ऊपर नीचे काटना आ जाएगा, नॉर्मली कैलकुलेशन आपको इजी बना दूंगा मैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल सॉल्व करने के लिए। मान लो छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लाई करना है विद इन 5 सेकंड, ज्यादा ज्यादा मान लो, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे दिमाग से बताता हूँ क्या करूंगा। मैं इसको 2 से काट दूंगा, 2 से काटूंगा तो क्या हो जाएगा जी, काटो इसका आधा कर दो, मतलब कितना होगा इसका आधा, 256 हो जाएगा, और इसमें जीरो ऐड कर दूंगा, जी इसका आंसर आ गया। नहीं आया ना, इसको जीरो कटा देंगे, फाइनल आंसर है।
0 कब आएगा? जब इसमें हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर। एक और देखो, मान लो हमारे पास लिखा है 200, ये लिखा है, इसका डिवाइड करना है 5 का। ये सिर्फ 5 के लिए ट्रिक है, इसका हमेशा आधा कर दो, कम हो जाएगा 1 2 5, ये हो जाएगा 6। ये इसका आंसर आ गया सर। ये हार्ड है, इसका ट्रिक क्या है देखिए, इस 5 को क्या मैं ऐसे, ये 5 को क्या मैं 5 को कैसे लिख सकते हैं बताओ? कि मैं लिख दूं 10/5 लिख सकता हूँ इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, या मुझे चाहिए यहाँ पे 5, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 लगा सकता हूँ, ये भी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इसमें डिवाइड दे देंगे, 0 आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हम इसका आंसर 0 लगा सकते हैं। तो एक बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है ना, अपन करते रहेंगे ऐसी कैलकुलेशन। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं 900 का देख लेते हैं, या आप कहो तो बड़ा वैल्यू देख लेते हैं। चलो मैं देख लेता हूँ इसका, इसका देख लेते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा लग रहा है क्या? इसको हटा दो इधर से, चलो लगा लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे। किसके ज्यादा पास में है भाई? वकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के पास में है, तो भाई मैं लिख देता हूँ ऐसा एज इट इज। इसमें 2 ऐड करना है, मैं पहले ही ऐड कर देता हूँ, कर दिया। माइनस करना है तो मैं माइनस भी कर देता हूँ, कर दिया। डिवाइड हमेशा 100 से देना है, 2 जीरो कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 0 0 4, 2 जीरो जी तो दिया जाएंगे 2 जीरो, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 0 4, तो मैं लगाऊँ 0 4 जी, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई क्लियर डाउट हो तो बता सकते हैं आप कमेंट में। अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपका डाउट अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वैसे यहाँ तक उम्मीद है आपको डाउट नहीं रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।